जाएगा और जब ये ले लिया जाएगा फिर हम खुदा के इस कलाम को ढूंढेंगे पर हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी। पर ये उन्हीं के पास होगा जिन्होंने इसको अपने दिल की तख्तियों पर लिखकर नक्श कर लिया, उसको अपनी जिंदगी में इतना उसके ऊपर मेडिटेशन किया कि होली स्पिरिट ने उनकी दिल की तख्तियों पर ये छाप दिया कि ये कलाम से भरे हुए लोग हैं। और अगर आज आपने इस कलाम को ना समझा, इसकी वैल्यू को नहीं समझा, मेरी बहन मेरे भाई मैं आपको सही कह रहा हूं, आप कितने भी समझदार बन जाओ, कितने भी अक्लमंद बन जाओ, कितने भी सियाने क्यों ना बन जाओ, आप अधूरे रहोगे। क्योंकि खुदा ने खुद अपने पाक कलाम में फरमाया कि खुदा ने दुनिया की अकल को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। इसलिए खुदा को इस दुनिया की अकल से, हिकमत से नफरत है। इसलिए वो अपने पाक कलाम में फरमाता है वो दुनिया के बेवकूफों को चुनता है और उनको अकलमंदों में खड़ा करके अकलमंद को ये दिखाता है कि मैं बेवकूफ पर अगर हाथ रख दूं तो वो तुझसे ज्यादा समझदार है। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, हमें इस कलाम की वैल्यू को समझना होगा। खुदावंद यीशु मसीह की उस मोहब्बत को हमें पहचानना पड़ेगा। हमें जानना नहीं, हमने पहचानना है। क्योंकि जब हम पहचानते हैं तो फिर हम अगले बंदे की नेचर को, उसकी आदत को, उसके दिल की बातों को हम जान लेते हैं। और बाइबल ये कहती है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान हम में बढ़ता है। अगर हम अपनी जिंदगी में इत्मीनान, सुकून और तसल्ली चाहते हैं तो याद रख लो, अगर आपको खुदावंद यीशु मसीह की पहचान नहीं, आप कभी भी अपनी जिंदगी में उस इत्मीनान को नहीं ले सकते तो खुदा खुद आपको देना चाहता है। क्योंकि जमीन पर अब खुद ब खुद कुछ भी नहीं होगा। हर काम को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा सुस्त हाथों वाले इंसान को पसंद नहीं करता। मेहनती के हाथ उसको अमीर करते हैं, उसको बड़ी ग्रेस में लेकर जाते हैं। इसका मतलब है जब हम उसके कलाम में, उसकी स्पिरिचुअल उस कामों में जब हम मेहनत करेंगे तो वो हमें फल लगाएगा, हमें ऊंचा करेगा, हमें ब्लेस करेगा। और इसी से हम, हमारा घराना, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारे बच्चे, हमारा खानदान, हमारा मुल्क, हमारे इलाके, शहर सब खुदा के हुजूर में याद किए जाएंगे। हालेलुया। एक गहरी मेडिटेशन को अपनी लाइफ में फील करो। बस एक अचानक से आधे मिनट के लिए सिर्फ फील करके देखो, क्या मैं रूह और सच्चाई से यहां पर हूं? आपके साथ खड़ा शैतान आपको बोलेगा, अरे रूह और सच्चाई थी था इसलिए तो चर्च में आ गए। ये कौन सा सवाल है पास्टर जी? ना 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 ना, उस शैतान की बात नहीं सुननी, आपने दिल की बात से पूछना है, क्या हम रूह और सच्चाई से उसके हुजूर में हैं या नहीं? क्या हम अपने हर एक काम से डिस्कनेक्ट होकर क्या खुदा की हजूरी में खाली हैं या नहीं? अगर आप लोग हो तो आप उसकी विक्ट्री को जीत सकते हो, आप उसकी फेवर को जीत सकते हो, आप उसके मसा को ले सकते हो। अदरवाइज आप अधूरे हो, आप कुछ भी उससे नहीं ले सकते। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ये कलाम जो दिल के ऊपर चोट करता है, वो चोट का इलाज सिर्फ खुदा के पास है। और अगर ये चोट ना लगी तो इसका मतलब है आप खुदा की हजूरी में भी नहीं जा सकते। और कोशिश करो जानबूझकर, जिस तरह से पौलुस ने कहा, जितनी चीजें मेरे फायदे की थी मैंने जानबूझकर खुद ब खुद से ये मोहर कर दी, ये चीजें मेरे लिए नुकसानदेह हैं। उनको अपना नुकसान समझ लिया। क्यों? क्योंकि पौलुस खुदा को हासिल करना चाहता था। इसी तरह से आप खुद से कोशिश करो और जानबूझकर अपने दिल के ऊपर इस चोट को लो, क्योंकि इस चोट का इलाज सिर्फ खुदा के पास है। हालेलुया। क्योंकि उसकी हजूरी में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे आपके पास बहाना हो, आपके पास कोई रीजन हो उसके सामने जाने का। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं दिल से खुदावंद आपको थैंक्स करता हूँ। होली स्पिरिट मैं आपको थैंक्स करता हूँ, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा दिल, मेरी जान, मेरी रूह, मेरे जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी से भरे।
वो पाक खुदा हम सबके साथ है। हालेलुया। सब दिल से, रूह से आंखों को बंद करके अपने हाथों को हिलाओ। ये हाथ जो आप हिलाते हो ना, ये होली स्पिरिट की उस इज्जत और ऑनर के लिए कि होली स्पिरिट हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सब अपने हाथों को हिलाते हुए सब उसको थैंक्स करो, होली स्पिरिट को थैंक्स करो। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। याद रखो, जब आप एडवांस में थैंक्स बोल रहे हो तो आपका खुदा ऐसी नेचर वाला खुदा है कि वो एडवांस में आपका थैंक्स कभी भी जो बेफजूल है वो नहीं रखेगा। वो आपका जो एडवांस में थैंक्स जा रहा है उसके इर्ज वो आपको ब्लेस करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए उठते बैठते खाते पीते उसको बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वो आपसे पूछ सकता है क्यों तू मेरा कान खा रहा है, क्यों तू बार बार ये बात बोल रहा है। उसको खुदावन मैं जानता हूं जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। मेरे जितने भी काम है मैं जानता हूं आप मेरे कामों को कर चुके हो, इसलिए एडवांस में बोल रहा हूं थैंक यू जीसस। वो आपसे कहेगा जा तेरे ईमान ने तेरे लिए सब कुछ किया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए। कितने लोग उसकी हुजूरी में खुश हैं? हालेलुया। कितनों के पास बाइबल है? लगता है हमें पैसों के लिए हम किसी गोरे से बात करें ना करें, पर बाइबलों के लिए लगता है किसी गोरे से बात करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास बाइबल नहीं है अपनी? कितनों के पास अपनी बाइबल, अपनी पर्सनल बाइबल नहीं है? जिनके पास है वो खड़ी करो अपनी बाइबल ऊपर, ऊपर। यस, आपकी बाजू ठीक है, यू नो, ये ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 बाइबल है। आपके पास पर्सनल फोन होना चाहिए, ये आपकी खुशी है। ऐसा ही है। आपके पर्सनल खुद के जूती और कपड़ा अच्छा होना चाहिए, ये आपकी खुशी है। ऐसा है कि नहीं? आपकी पर्सनल, आपकी ख्वाहिश है कि आपकी पर्सनल कोई गाड़ी हो, तो ये अच्छी बात है ना? ऐसा क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि मेरी पर्सनल बाइबल भी होनी चाहिए? कभी किसी ने सोचा? आप इसकी वैल्यू को समझो प्लीज। ये 3-4 साल से मैं आपको बात समझा रहा हूं। इस बाइबल को अपने हाथ में लेकर आया करो, यही आपका इंसाफ करेगी। कितनों को समझ आ रही है? और अगर आपकी पर्सनल बाइबल नहीं है, मुझे लगता है आप अधूरे हो, क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं जिस बंदे के पास अपनी पर्सनल बाइबल नहीं है वो अधूरा है। एक बाइबल तो एक ही है ना, सेम सब बाइबल में ये लिखा हुआ है। मैं 2 बाइबल अपने सामने रख के पढ़ता हूं, और अभी मैं सोच रहा हूं कि एक और बाइबल लेके सामने रखूं। और मेरी अब बाइबल को मैं दिखाऊंगा तो नहीं किसी को, लेकिन मेरी बाइबल अगर कोई कभी आप मुझे दिखाऊंगा ना, आप देखना आपको जगह जगह पे निशान मिलेंगे, जगह जगह पे। इसका मतलब होता है कि आप कितनी गहराई के साथ उसको पढ़ रहे हो और उसको समझ रहे हो। क्योंकि जब आपको कोई बात समझ आती है, आप फौरी से उसको हाईलाइट करके उसको अपनी जिंदगी पर लागू करते हो। क्योंकि अगर आप इसके साथ सीरियस नहीं हो, तो आप खुदा के साथ भी सीरियस नहीं हो। समझ आ रही है? याद रख लो, पर्सनल बाइबल नहीं है, आप अधूरे। आपको लग रहा होगा पास्टर जी कैसे बोल रहे हैं, अगर प्यार से मैसेज सुनाऊंगा, मेरा गला तुम्हें को खराब हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। क्या सोचते हुए? तारीफ करो उस खुदा के लिए। हालेलुया। ओके, हम वर्ड ऑफ गॉड की तरह चलते हैं। इस दुनिया में अगर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, कितने लोग अपने बच्चों को पालना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? वो अपना हाथ उठाओ जल्दी से। ओके, कितने लोग ये चाहते हैं कि हम अपना अच्छा घर बना लें, वो जिम्मेदारी को मांग रहे हैं? वो अपना हाथ उठाओ। कितने लोग ये चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में खुदा मुझे सक्सेसफुल करे, मतलब ऊपर वाले बुलंदियों पर लेकर जाए? कितने लोग ये चाहते हैं? आप क्या इस कामों के लिए क्या मेहनत कर रहे हो? हर बंदा इस काम के लिए मेहनत कर रहा है। अपने बच्चों को सुबह सवेरे उठकर आप स्कूल भेजते हो, इसलिए ताकि वो तरक्की करें। कितनों को समझ आ रही है? ऐसे करते कि नहीं करते आप लोग? अगर आप लोगों के पास
ये जिम्मेदारी है अपने बच्चों को पालने की, अगर ये जिम्मेदारी है अपने शौहर की इज्जत और उसके हर एक बात की फिक्र करने की, अगर आपके पास जिम्मेदारी है अपने घर को संभालने की, तो सिर्फ मुझे एक बात बताओ कि क्या इन सब हिस्सों में क्या खुदावंद यीशु मसीह की जिम्मेदारी को उठाने का बोझ भी आपके ऊपर है या नहीं? कितनों के पास वो बोझ है? खुदावंद यीशु मसीह की जिम्मेदारी को उठाने का बोझ कौन बंदा उठा रहा है? वो अपना हाथ उठाओ। बढ़ गया ना पंगा, प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना, एक भी हाथ ऊपर नहीं गया। इसका रीजन क्या है? आप लोग इस दुनिया के खुदा की, इस दुनिया की चीजों की, इस दुनिया की बातों की जिम्मेदारियों को उठाना तो चाहते हो, पर खुदा की जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते। ये कैसे पॉसिबल है कि आप इस दुनिया की चीजों को उठा रहे हो, पर जिसने सब कुछ देना है उसकी जिम्मेदारी को उठाने के लिए आपके पास वक्त और टाइम नहीं है? कैसे पॉसिबल है कि आप सब कुछ लेने के लिए किसके पास आ रहे हो? खुदा के पास। और सब वक्त किसके साथ गुजार रहे हो? इस दुनिया के साथ। कितनों को समझ आ रही इस बात की? अगर आपके पास ये वक्त, ये टाइम, ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप खुदा के बोझ को उठा सको, आप अपनी जिंदगी में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। मैं ऐसे डांटे खा और फन्ने का क्रिश्चियन लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसा है, शोहरत है, एजुकेशन है, सब कुछ है, और चर्च में सबसे आगे जाकर वो बैठकर बाप बेटा करते हैं। पर लफ्ज होता है ना, जब लफ्ज पर बोला जाता है तो पीछे वाली स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। तो वो क्या, वो दुनिया में तो रहकर सब कुछ अपना पूरा काम कर रहे हैं, पर खुदा की जिम्मेदारी को कोई बंदा नहीं उठा रहा। सिर्फ इतना बता दो, आपकी वजह से इस दुनिया में एक भी रूह बची? अरे जो काम करने वाला है उस काम को आप बिल्कुल नहीं कर रहे, और जो काम नहीं करने वाले उसको आप बाखूबी इज्जत, ऑनर और अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको कर रहे हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैं कहूं ना बच्चों को पालना जिम्मेदारी नहीं है, ये तो एक वैसे ड्रामा है, तो आप में ऐसे करके बना और पादी साहब की हो गया था, बच्चे ने फायदा दिए, उन्होंने छड़ दिए, उन्होंने ऐसी कर दिए। कितना गुस्सा लगा तुम्हें? अरे जब खुदा की बारी आई, उसके काम की करने की बारी आई, तुम में से एक भी बंदा नहीं था पास्टर जी देख जाओ, हम खुदा के काम को करेंगे, हम उसकी जिम्मेदारी का पूरा करेंगे। तब अंदर गुस्सा नहीं आता, तब अंदर गैरत नहीं जाती। पर अपने बात जब अपने ऊपर आती है तो जल्दी से खड़े हो जाते हो। मैं आपको ये कहता हूं, आपके बच्चों को पालना इतना जरूरी नहीं है। आपके शोहर का काम कोई हुआ या ना हुआ ये इतना जरूरी नहीं है। सब बाइबल के खिलाफ जा रहा हूं। आपके पर्सनल आपको कोई ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं हुई ये इतना जरूरी नहीं है। जितना जरूरी इस काम को करना है। अगर आपकी वजह से एक भी रूह बच गई, आप खुदा की नजर में उसके रियल बेटे और बेटियां ठहरोगे। क्या ये सच है, झूठ है? आपकी वजह से एक भी जान बचनी चाहिए या नहीं? या इंज कर लेने तुम्हारी वजह तो कोई पार्टी सार्टी हो जानी चाहिए। इसे वड्डी बोतल खोल के ना ते अंदर सुट्टी दे। मैं कहना शुरुआती काम में लोग ताड़ी इज्जत करेंगे। हाँ, किसी ने खुश करने वास्ते कोई यहां का काम करो कि ताड़ी नक ना वड्डी जाए। ये ज्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। समझ आ रही है नहीं आ रही? इस बोझ को उठाने वालों की जिम्मेदारी को सुनो के पलूस उनके बारे में क्या बोल रहा है। हालेलुया, इसको पढ़िएगा जी, इसको गौर से सुनना। हालेलुया, मेरे साथ निकालिएगा फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और ताज हो,
ऐ प्यारे, ऐ प्यारो, खुदावन में इसी तरह कायम रहो। मैं यूओदिया को भी नसीहत करता हूं और सुन्तके को भी कि वो खुदावन में यक दिल रहे। और ऐ सच्चे हम खिदमत, तुझसे भी दरख्वास्त करता हूं कि तू उन औरतों की मदद कर क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लीमिनस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जाफरशानी की जिनके नाम किताब हयात में दर्ज है। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। आमीन। इसको समझें इस बात को। यहाँ पर पौलुस, मैंने आपको बताया कि आप जब भी बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल में दो लोग बात कर रहे हैं। मतलब ये पौलुस कलीसिया से, मतलब अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर से और कलीसिया से, यहाँ पर तीन लोग बैठे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और वो उनको नसीहत कर रहा है। मतलब ये मेरा स्पिरिचुअल सन है, ये मेरी बातों को, कामों को फॉलो करता है, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर सरमन सुनाता है, वर्शिप करता है, पूरे चर्च को हैंडल करता है, किसी के लिए हेल्प करता है, और चैरिटी में हर एक चीज में ये इस काम को पूरा जिम्मेदारी से क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। और मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि आप लोग, अगर मैं यहाँ पर नहीं और ये आपके ऊपर अगर हेड है, इसको मैं अगर ठहरा के गया तो आप इसकी बात में हेल्प जरूर करना। आप इसको जरूर अपनी दुआ में, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तौर पर आप इसको याद रखना। ये पौलुस बात कर रहा है और आगे से बोल रहा है हम खिदमत कहना मेरे लोगों, कहना मेरी पैन, मेरे कहना मेरी गल गौर देना, सुनना और समझना। कहना जेड़े लोगों ने मेरे नाल मिल के खुदा दे काम नूं और खुशखबरी नूं फैलाण वास्ते मेरे नाल दिल जान दे नाल मेरे नाल खिदमत की थी। कहना इन्हां दे नाम किताबे हयात विच लिखे गए ने। इसका मतलब पौलुस को हमको पता क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूं खुदावंद में खुश रहो। अभी थोड़ा सा खटी जरा, ये बड़ी खतरनाक बात है। लोग ये गल बोला कि लेंदे ने, एक बंदा वड्डी शराब की बोतल खोल के ना अगे रख के कोई फुट लेंदे ना अंदर, जिसमें ना दिमाग फिर जाए ना, फिर बोला कि लात ला रखना। और भाइया सुन, और बाइबल च लिखा खुदा कहना खुश रहो, फिर कहना खुश रहो। वो क्या कर रहा है? वो खुदा को, उसके कलाम को ठट्ठों में उड़ा रहा है। ये उन लोगों के लिए बात नहीं लिखी जो बदकारी, हरामकारी और खुदा के अंगेज से चलकर फिर खुदा के कलाम को लोगों के सामने पेश करते हैं कि मसीह की खुश रहो, बस खुश रहो। अरे ये उनके लिए बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए बात है जो खुदा के कामों में, खुदा के लोगों के साथ, उसके मैन ऑफ गॉड के साथ, उसके कामों में मुफ्तरा है, उसके कामों में मसरूफ है और जिनका नाम किताबे हयात में लिखा है। आपको पता है, आप में से हर बंदे ने जब मसीह को कबूल किया, आपका नाम किताबे हयात में लिख दिया गया। पर लिखने से काम पूरा नहीं होता। जब तक आप काम को पूरा नहीं करते, आप खिदमत में नहीं हो, आप खुदा के किंगडम को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे, खुदा की बादशाही को, लोगों को बचाने के लिए अगर आप काम नहीं कर रहे तो ये कलाम भी आपके लिए नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? लोगों ने ना, उन्हें एक बंदा मिला, होकर पे मीटिंग हुई, कहना पाजी साहब बाइबल से लिखा शराब पी पू लिया करो, कोई मसला नहीं। क्या बात है, शाबाश है तेरे। कहना बाइबल से लिखा। मैं कहा चलो मान लीता लिखे। मैं कहा वीर तू वो गल पढ़ी है, इतने खुदा कहना हरामकार, कुत्ते, शराबी मेरी बादशाही की ताकत नहीं होंगे। वो नहीं तो पढ़िया, फायदे की गल तू पढ़ लेती कि जिसे छितर पड़े वो गल तू नहीं पढ़ी। अब पास्टर जी वो नहीं देखा, कितना मैं तेन वहाना, तुम मैं उथे वहाने जिसे लिखा शराब पीना, मैं तेन उथे वहाना जिसे तेन निकल पैणगे। आज लोग मसीह को अपने तरीके से, कलाम को अपने तरीके से लेकर चलना चाहते हैं।
और ये बहुत बड़ी उनके लिए गलत फहमी है। पलूस कहता पिया क्रिश्चियन अगर तुसी खुदा दे कम्मां च अगर तुहानू अपने बच्चे पालने की जिम्मेदारी याद है, अगर तुहानू अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, अपना फाइनेंस, अपना पैसा, अपनी जॉब अगर जरूरी है, कहना एक छोटा जिहा काम खुदा दा भी हैगा, वो भी कर लो। कहना कि निका जिहा काम खुदा दा भी है, ओदी जिम्मेदारी है कि थोड़े से लोग ही बचा लो और बहुते छड्डो और 5 किलो भी बचा लो। मुझे आप खुदा से जुदा होकर किसी को इसकी प्रीचिंग करके दिखा दो, लोग आपको बेइज्जत करेंगे। ओ भाई पादरी चल निकल के हो, चल साथ लो, थानू पता है अभी पढ़ी है बाइबल। इसका मतलब क्या? क्योंकि जब खुदा आपके साथ नहीं, आप एक भी रूह नहीं बचा सकते। और अगर वो साथ है, कितना भी फन्ने खा क्यों ना हो, उनके काका सामने पे और आप काका बोल सकते हो, क्योंकि जब हम मसीह में होते हैं और जब हमें रुतबा मिलता है तो हमें स्पिरिचुअल फादर का मिलता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर आगे 70 साल का बंदा भी क्यों नहीं है, वो भी आपके बच्चों की मानत है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो होता है वो बुजुर्गी का 5 साल ऊंचा होने का। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पलूस इतने बड़े कहना पिया, कहना भैनों से भराओ गल सुनो, कहना जिन एक खिदमत करते हैं ना तुसी भी खिदमत करो, क्योंकि तुहाडा भी नाम किताबे हयात विच लिखिया है। फिर कहना खुदावन च खुश रहो, डोंट वरी, तुसी हेवन च जाओगे। किथे जाओगे? हेवन च जाओगे। पर लक्षण चंगे करन नाल, काम करन नाल, खुदा दी खिदमत करन दे नाल, ओदे कम्मां दे विच इन्वॉल्व होण दे नाल तुसी बचाए जाओगे। तुहाडी सोच नाल नहीं खुदा ने चलना। और पादरी तो चीखे मारते रहते हैं और पादरी इंजी करते रहते हैं। अरे भाई तुम्हारे तरीके से खुदा नहीं चल रहा, खुदा चलेगा अपने तरीके से और तुमको वैसे लेकर चलेगा जैसा वो तुमको लेकर चला जाता है। एक तो काम हो गया, अगर आप मसीह में हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है खुदा के कामों को करने की, उसके किंगडम को, उसकी बादशाही को बढ़ाने की। ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी पादरी की है। समझ आ रही है? हालेलुया। जब तुम करना शुरू हो जाओगे काम, उसके बाद पलूस कहना मैं खुदावंद करना खुश रहो, फिर करना खुश रहो। ये उनको लिए जो खुदा की इज्जत करते हैं, ऑनर करते हैं। ये उन बदकार लोगों के लिए नहीं जो खुदा की बेइज्जती करते हैं और खुदा के कलाम को पीठ पीछे फेंक कर उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। ये उनके लिए नहीं। वो खुश रहे रोए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। आगे सुनो, जब आप खुदा के कामों को करते हो, उसके बाद पलूस और भी आपको बता रहा है कि जब तुम काम शुरू करोगे फिर लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं और तुमको लोगों के सामने कैसे रहना है, उसको सुनते हैं। हालेलुया। गौर से सुनिएगा प्लीज। हालेलुया। फिलिपियों का 4 बाब और उसकी 5वीं आयत से हम देखेंगे, 5वीं तक 7वीं आयत तक। तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावन करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्त दुआ और मेहनत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। आप अपने माइंड में, जहन में सोच रहे हो कि खुदा मुझे इत्मीनान दे। कितने लोग चाहते हैं हमारी लाइफ में इत्मीनान हो? ओके, पूरा हाथ उठाया करो। आप कि बाजू खराब नहीं है, सही है। एक बात बताओ, आप लोग ये चाहते हो कि आपकी जिंदगी में खुदा भर भर कर इत्मीनान रखे? चाहते हो? खाली लिखने से और पढ़ने से और कहने से खुदा दे दे, अरे बात नहीं बनने वाली। आपको पहले वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। अगर आप लोन लेते हो, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, अच्छा मुझे ये भी गवाह चाहिए, ये भी गवाह चाहिए, ये भी चाहिए। अगर देते हो गवाह तो हम आपको लोन देंगे। खुदा भी कहता है अच्छा तुझे इत्मीनान लेना है, तुझे सकून लेना है, तुझे तसल्ली लेनी है, डोंट वरी, रुक। उसने कहा तेरी जिंदगी का जो कैरेक्टर है, तेरी जिंदगी की जो नेचर है, वो लोगों के सामने नरम मिजाजी, मतलब मोहब्बत से भरी हुई, प्यार से भरी हुई मुझे नजर आए। और
तेरी दुआएं खुदा के सामने मिन्नत और शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हजूर में पेश की जाए, शुक्रगुजारी के साथ, फिर खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिल के उन मंसूबों को खुदा यीशु मसीह में कायम रखेगा। मंसूबा है इत्मीनान लेने का, कितनों को इत्मीनान चाहिए, कितनों को सुकून चाहिए, मंसूबा है ना। तुम्हारा मंसूबा तब कामयाब होगा जब तुम खुदा के उस मंसूबे को कायम करोगे। कैसे? खुदा के कामों में आकर, उसके किंगडम को बढ़ाकर, उसकी बादशाही को बढ़ाने के लिए जब तुम इस्तेमाल किए जाओगे तो तुम खुश रहना। फिर कहता हूं खुश रहना, और लोगों के सामने ड्रामा मत करना कि हम खुदा के लिए कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं, ड्रामा नहीं करना, एक्टिंग नहीं करनी, अपने आप को शो नहीं करना। जब तू कुछ भी करे तो ये जानकर करना कि मैं किसके लिए करता हूं, मसीह के लिए। कुछ भी खुदा के लिए करो, कुछ भी उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए करो, तो ये जान के करो कि मसीह के लिए करते हो। और जब तुम ऐसा कर दोगे, लोगों के सारे नरम मिजाजी के साथ रहोगे, लोग तुम्हें ताने मारे, बेइज्जत करे, शर्मिंदा करे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद तुम जब खुदा के हजूर में आओ तो मिन्नत शुक्रगुजारी के साथ अपनी दुआओं को खुदा के हजूर पेश करना, तब उसका इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल के उन ख्यालों को मजबूत रखेगा और तुम्हें कायम रखेगा यीशु के नाम के वसीले से। अगर वो तुम्हारे साथ है, तुम इत्मीनान ले सकते हो। किसी गलत फैमिली में मत रहना, ना पादरी के चक्रों में पड़ना, ना किसी बिशप, ना किसी फादर के चक्रों में पड़ना। मैं सही बता रहा हूं, तुम्हें बचाने वाला ये खुदा का जिंदा कलाम है। इधर तो हट, तुम कोई बंदा छुड़ा ले, मैं तो हल्ला लगाऊंगा, इधर छट। अरे यही तुम्हें जिंदगी और तंदुरुस्ती देगा और तुमको हेवन में लेकर जाएगा यीशु के नाम से। किसी बंदे के मेरे चक्रों में भी नहीं आना। मैं जो सिखा रहा ना उसको घर जाकर पढ़ो, क्या ये सच है, उस पर अमल करो। अगर ये नहीं है तो सोचो, ओ पादी, यू आर अ रॉन्ग पर्सन, तू गलत है, तू गलत तालीम दे रहा है। और अगर सही है तो फिर उसको मानो, वो तुमको ऊंचा करेगा यीशु के नाम के वसीले से। समझदारी ना, सच्ची बात है, अमल करो। नहीं है, मेरे मुंह पर आकर बोलो, वादी साहब गलत पढ़ देते हो, गलत तालीम दे रहे हो, ताकि मुझे अकल आए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे बढ़ते हैं, आखिरी बात उसकी 8वां आयत से पढ़ेंगे। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ पे देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा उनके पाकलाम को पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए भाई से पढ़कर सब बोलो आमीन। कितना को समझ आई? रूस कहंदा ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिखाइयां, कहना मैं तो गौर करया करो। ओके, अब मैं आपको बोलता हूं भाई जी, थोड़ी थोड़ी शराब पी लिया करो, डोंट वरी। या एक अगर शराब पीती खुदा तुझे पे गुस्सा करेगा और खुदा के अजाब को तुम कोई नहीं बचा सकता। अब आप ही बताओ, इनमें से कितनी बातें अच्छी जिन पर तुमने गौर करना है, लेफ्ट या राइट? किस किस बात पर अमल करोगे? शराब पीने पर या ना पीने पर? हाँ, थोड़ा सा ऊंची बोलो, ना पीने पर। क्या कह रहा पुलिस? कहना जिंदियां गल्लां चंगियां, शराफत दियां, दिल को खुश करने दियां, हाँ खुशी दियां, इत्मीनान दियां, तसल्ली दियां गल्लां, कहना उन्हां ते गौर करया करो। की करया करो? गौर करया करो। इत्मीनान चाहते हो? बाइबल कहती है जे तुम मेरे काम करे, जे तुम मेरे कम्मा च फसिया रहे तो मैं तुम्हें इत्मीनान दांगा। हाँ भाई जी, कोई गल नहीं, चर्च आ गया, कोई गल नहीं, तुसी ब्लेस हो, तुसी ब्लेस हो, या बकरा ना ब्लेस है। क्या ये बात पावरफुल है? या यहाँ पर आकर खुदा के किंगडम में
पूरा करना, देन वो तुमको इत्मीनान बख्शेगा। इसमें से कौन सी बात अच्छी है? यू आर अ ब्लेस, आप लोग ब्लेस हो मेरी प्यारी बहन, आप ब्लेस हो, खुदा आपके साथ है। अरे ये झूठ है, कोई ब्लेस प्लस नहीं, ये सब झूठ है। यीशु मसीह के नाम से इस प्यारी बहन को शिफा मिल जाए, यीशु मसीह के नाम से इस भाई को शिफा मिल जाए। अरे बोलने से काम नहीं चलना, अंदर लक्षण, अंदर बातन भी चंगा होना चाहिए। वो जिदा दुआ करने वाला तो जिदा दुआ कराने वाला। पहले दे कान खिंचो, खुदा की इज्जत करना है, खुदा के हुक्मां नूं मनना है, खुदा की मर्जी नूं पूरा करना है, खुदा के कानून के मुताबिक चलना पे। अगर तुम इज्जत करना भी है, डोंट वरी, यू आर अ ब्लेस। ये राइट किस्म का वर्ड है, उसकी लाइफ में काम करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मोहब्बत हालेलुया। सुबह लठे सूट पा के चाची के अगे जाके बाप बेटी इंज जाके जो इन्नी इज्जत माणगे, इन्नी इज्जत माणी है ना का बंदा परेशान हो जाएगा। वहां तो थोड़ी 2 घंटे बाद ही वो बंदा जाके बाहर भाई लक्षण में लो गाला करता होगा। कोई दोस्त ने देखोगे ब्याह तो जाके शराब अंदर पीता आएगा। ये तो पुरपुर के सामने जाकर बोला था बाप बेटे के वो हुंदा की प्यार, वो करती की प्यार, ड्रामा की चलता प्यार। वो कहना इतने मेरी इज्जत ना कर, लोगों से जाके मेरी इज्जत कर, लोगों से जाके अपने चाल चलन सीधे कर ताकि लोग की बचाए जान यीशु के नाम के वसीला से। कहना नहीं मेरी इज्जत ना कर, मनु नहीं पहुंचती। कहना लोगों से जा, उठे कहो खुदावंद यीशु मसीह ने छड़ और कोई खुदा नहीं। तौबा करो, बपतिस्म लो, खुदा ना जिंदगी गुजारो, खुदा तो ब्लेस करेगा। समझ आ रही है? जिन्नियां गल्लां चंगियां ने दिल नूं खुश कर दियां, इत्मीनान देनियां ने, जिन्नियां गल्लां ब्लेस वालियां ने गौर करया करो। समझ आ रही? किहड़ी गल ते गौर करी? पादरी दी चीकां ते या ये गल्लां ते? ये चीका मार मारे कहते किहड़ी गल ते अमल करना है? इसमें अमल करना है? अरे आप जॉब में बिजी हो, बच्चों में बिजी हो, फैमिली में बिजी हो, रिश्तेदार में बिजी हो, मोहल्लेदार के साथ बिजी हो। अरे तो फिर कौन कौन सा कर रहे हो? अरे मजा तब है तुम्हारा रिश्तेदार तुमको कॉल करता है, आजा भी संडे, हाँ अरे पार्टी है, उसको बोलो हाँ रुक आएंगे आएंगे, डोंट वरी, पर चर्च करके फिर आएंगे। इसको बोलते हैं इस पर चलना। समझ आ रही है? पड़ोसी बोल रहा है आजा जरा ना, आज का प्रोग्राम बनया, केड़ा प्रोग्राम? यार जरा दारू शारू थोड़ी जी कदी कदी पुलिस के अंदर थोड़ी थोड़ी पी लिया करो। तू जानता नहीं खुदा ने कहा हराम कर कुत्ते शराब पीने वाले मेरी बात चल बता के नहीं आ सकते। खबरदार अगर आज के बाद मुझे बोला खैर भाई मैं तेन कुछ क्या है, तू तो भाई गल पे आ गया, गल क्यों ना पवा, तू मैं मारन दे चक्कर पे आ गया तो मैं तेन कुछ भी ना कहा। समझ आ रही? जब आप शैतान की बातों पर गुस्सा करते हो उसको समझ आ जाती है इतों मनो ना पैनिया ने, पर जब आप लाठियां करते हो अच्छा कोई गल नहीं, केड़ा खुदा वेखदा है, पादरी वेखदा 200 लिए, हाँ कोई गल नहीं, एडी सोहनी कुड़ी ने भाई जी ऑफर की है गर्लफ्रेंड बना लो, कोई गल नहीं, तू वेट करोगे। कभी भी आप गुनाह करते हो तो आसमान से आवाज नहीं आती काके ना कर, आवाज नहीं आती, कहता है वो वेखदा होंदा, तू खड़ जा, तू वेट कर। दाऊद ने गुनाह किया तो आवाज आई सी, दाऊद बेटा नहीं बेटा तू मेरा दिल के पसंदीदा मेरा जन्म कौन है, मत ऐसे ना कर, नहीं कोई बात नहीं, उठा काम कर देता। एक औरत को देख के गंदा काम कर देता, उन्हें कहा खड़ जा वेट कर, माफी हुई। एडा चहीता बंदा, एडा चहीता मेरा गौड़, अगर ओनू भी खुदा ने छड्डिया असी तुसी केड़े भागदे भला। समझ आ रही है?
अगर आप खुदा के कामों में मुब्तला नहीं हो, उसके कामों के साथ सीरियस नहीं हो, आप अधूरे हो। मैं आपको सही बता, वक्ती कुछ नहीं पता चलता। आपको पैसा भी आता है, अच्छे कपड़े पहनते हो, सब कुछ पड़ता है, और आपको यही लगता है पादरी चीका मारता है, सीधे ब्लेस हो गया। तुम ब्लेस नहीं हो, तुम्हें आगे जाके शैतान ने, अगर वो तुमको अभी मीठा कुछ दे रहा है ना खाने के लिए, और तुमने पकड़ लिया, तो बदले में वो तुमको जहर भी साथ में दे रहा है। तुम्हारी जिंदगी तुमसे ले रहा है और तुमको जहर दे रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ आपसे गुनाह करवाकर आपको खुदावन से दूर करना है। डिपेंड करता है आप लोगों पर। हालेलुया। डिपेंड करता है आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करोगे या कि खुदा के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने फ्राइडे को भी दी थी। भाई आप दो ये प्रैक्टिकल मैं आपको बात बताने लगा हूं। मैंने आपको एक काम बोला था, क्या बात करो, मीटिंग करो। आपने इसको किया? जी किया। इसी के जैसा एक बंदा और था, उसको मैंने बोला कि तू मीटिंग करवाएगा, तो वहां पर सारे इंतजाम को देखेगा, काम करेगा। उसने कहा ओके। उसने जैसे इस काम को शुरू किया, उसका काम छूट गया, और उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं, और मुझे सिर्फ बातों में उसने बस इशारा किया, इट्स ओके, तेरा ये काम तो हो जाता है। पर मुझे खुशी ये हुई कि शुक्र है कि इसके ऊपर दुख आया। दुख आने का मतलब क्या था? शैतान को गुस्सा ही चढ़ गया, उन्होंने वो बुरा ही लग गया, वो दिल ते लै गया गल कि इन्हें चंगा काम कीता तो कीता क्यों। जब आप खुदा के काम में इन्वॉल्व होते हो तो शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। ये काम आसानी से हो रहा है कि थोड़ा सा दिल से बोल रहा है, दुखी होके कि खुशी से हो रहा है? मुश्किल। आप कभी भी खुदा के काम को करोगे वो आसानी के साथ नहीं होगा। जे आसानी ना हो गया तो फिर वो खुदा नहीं है। जो उन्हें इंसान के नाल रिलेशन कायम करना है ना, दोबारा उन्हें अपने बेटे को थल्ले भेजना पिया सी, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਲੇ ਠੁਕੇ। प्रोसेस चेंज कर सकता है खुदा। केले ना ठुकदे ना ताज पैंदा, सीधा शरीर ते चढ़ जाते। ना कील ठुके, ताज पड़ा, मुंह पे थकवाया गया, देन आप और मैं आज यहाँ पर। उसका रीजन ये था। और अगर ये मीटिंग को करवा रहे हैं, अगर उस मीटिंग में सिर्फ 2 लोग ही बच गए, सोच लो उसका अजर ये भाई पाएगा, मैं नहीं। मैं तो पहले से उसका सर्वेंट हूं। हालेलुया। मैं तो काम पूरा कर रहा हूं। अब मेरा काम है आप लोग भी उसके काम में इन्वॉल्व हो जाओ। अब एक मजे की बात बताता हूं। जब कभी किसी खादम ने या पादरी ने कोई ऐसी बात की ना, खिदमत कर लो, खुदा के साथ जुड़ जाओ, चर्च में काम कर लो, ऐसा कर लो, अरे शैतान भाग के आता है पीछे। पादरी होने कर रहे अपने फायदे की गल, अब पादरी होने आ गई असली गल थले, हुण बोलिया दिल की गल, हुण चाहिए पैसे, हुण चाहिए बंदा, ते समझ पादरी ठीक नहीं है। अब डिपेंड करता है पलूस ने की क्या, जिन्नियां गल्लां चंगियां ने उन्हां ते गौर करना। क्या अगर आप खुदा का काम कर रहे हो ये गलत बात है? बताओ मुझे। अगर आप खुदा के घर में दे रहे हो और मल्टीप्लाई कौन ले रहे हो? पादरी ले रहे हो, तुसी ले रहे हो? कौन ले रहा है? अरे 100 बहुत ही है, 300-400 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕਹਣਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ 100 ਹੋਇਆ, अब पैसा मिला, हालेलुया। उਦੋਂ नहीं बोलना, उਦੋਂ में चुप करके। ये शैतान की प्लानिंग होती है, वो आपके माइंड के साथ खेलता है। तो मीटिंग करा लगा, वो बच्चे भूखे मारने, अपना वक्त देगा, अपना टाइम देगा। अरे भाई खुदा के किंगडम का काम करना गलत है या सही? बस इतना बता दो, बताओ। खुदा की बादशाही में खुदान का काम तो अड्डा हैगा या नहीं हैगा? ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो अगर ये कर रहा है ये अच्छी बात है बुरी है? बाइबल कहती है जमीन के उत्ते खुदा च इन्नी भी मेहनत की जाया नहीं जाएगी। इसका बीज बोया आपको नजर आएगा। बीज बो दो तो फौरी तौर पर मैंगो उगने शुरू हो जाते हैं।
अरे पौधा निकलता है, दरख्त बनता है, निका निका बोर आंदा है, पानी दवो, गोडी दवो, अरे किन्ने मामलात होंगे ने। हेलो 5 साल केड़ा सच्चा मसीह बन के 5 साल वेट करेगा अपनी बरकता से और कहेगा नहीं और पादरी चेंज करो, पादरी को बरकत कट दे। ओए भाई खर्चा जिथे चलना है उथे भी होई खुदा, इथे भी होई खुदा, उथे भी होई प्रोसेस, इथे भी होई प्रोसेस। वेट कर, वेट कर। और अगर आप वेट करना नहीं जानते कभी भी आप मैंगो तोड़ कर नहीं खा सकते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया, तारीफ करो खुदा की। गॉड ब्लेस यू। इतने लोग क्रूशल वगैरह मीटिंग वगैरह करा रहे हैं ना, आप देखना इनकी लाइफ में खुदा बड़े काम को करेगा। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी आंखों को बंद करो, सब एक भी मत खोले अपनी आंखों। बस आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए, ओनली 2 मिनट्स आपने सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करनी है, सिर्फ गौर करनी है कि आपने सुना क्या। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट के अंदर। पलूस कलीसिया से बात कर रहा था। पलूस ने कलीसिया को कहा कि जो मेरे हम खिदमत हैं वो मेरे साथ मिलकर खुदा के किंगडम को, उसकी बादशाही को बढ़ाने में मेरे साथ शाना बिशाना चलते रहे हैं। तो जब कभी मैं ना हूं, तो जब ये हों, तो तुम उनके साथ क्या करना, इसी सलूक के साथ उनके साथ मिलकर रहना। और दूसरी बात पलूस ने कलीसिया को यह सिखाई कि जो खुदा के बादशाही के लिए, उसके किंगडम के लिए काम करता है, उसका नाम किताबे हयात में पहले से लिखा हुआ था। क्योंकि खुदा का काम वही बंदा सिर्फ करता है जिसका नाम किताबे हयात में। और जो खुदा का काम नहीं करना चाहता, लिखा उसका भी है, पर वो अपनी जिंदगी में उन चीजों को नहीं ले सकता जो खुदा देना चाहता है। पलूस ये बात कर रहा था। फिर पलूस ने कहा कि मैं तुमको मसीह में कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। ये उन लोगों को बोला गया जो अपनी जिंदगी में इरादा कर चुके, कुछ हो ना हो हम खुदा के काम को जरूर करेंगे। जब पलूस ने उनको ये बात सिखाई तो उसने कहा एक बात और याद रखना कि जब तुम लोगों में रहो तो नरम मजाजी मतलब मोहब्बत, हलीमी, इत्मीनान तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए, ताकि तुम्हारे चाल चलन को देखकर लोग समझ जाएं कि इसमें मसीह की मोहब्बत भी है। और कहता कि तुम हर बार, हर दफा, हर मिनट, हर सेकंड खुदा के सामने जब भी जाओ, शुक्रगुजारी और मिन्नत के साथ खुदा के हुजूर में जाना और अपनी दुआओं को खुदा के सामने शुक्रगुजारी के सामने पेश करना, ताकि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे दिल के मंसूबों को हमेशा कायम रखेगा और तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी होगी। क्योंकि इसके कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझ में मसरूफ हो तो मैं तेरे दिल की मुरादों को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया। और पलूस ने कहा जितनी बातें अच्छी हैं, जितनी खुदावंद की तरफ से तसल्ली की बातें हैं, जितनी खुशी की बातें हैं, हर एक बात पर गौर किया करो कि तुम क्या सीखते और क्या समझते हो। कलाम को पढ़ो, उसको समझो, उसको सीखो और उस पर अमल करो और देखो खुदावंद का इत्मीनान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, इस सारी बात का निचोड़ ये था, इस सारी बात का जो क्रश किया हुआ जूस वो ये था कि अगर तुम खुदा के कामों में, उसके किंगडम में, उसकी हजूरी में बने और खड़े रहोगे, उसके कामों को करोगे, उसकी शुक्रगुजारी करोगे, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है देन तुम्हारी जिंदगी में आएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो हम कुछ भी ना करें और खुदा का इत्मीनान हमारी जिंदगी में आ जाए, तो ये अधूरा सच है। ऐसा कभी भी मेरी बहन, मेरे भाई नहीं होगा। आपको अगर इत्मीनान लेना है तो आपको भी खुदा की डिमांड को पूरा करना पड़ेगा मसीह यीशु नासरी के नाम के वसीला से। हालेलुया। तारीफ करो खुदा के लिए।